नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन के रंग के बेहद खास वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। बहुत से लोगों के शरीर पर, चेहरे पर बहुत सारे तिल होते हैं। उन तिलों के होने का क्या कारण है, हमारे स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है, आइए जानते हैं। तिल त्वचा की कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि है जो मेलानोसाइट्स नामक वर्णक का उत्पादन करती है। ये तिल छोटे से धब्बे नुमा रूप में भी हो सकते हैं, उभरे हो सकते हैं, चपटे भी हो सकते हैं, कुछ चिकने कुछ खुरदुरे भी हो सकते हैं। इनका कलर लाल, गुलाबी, कत्थई, काला तक हो सकता है और किसी भी साइज के हो सकते हैं। मटर के आकार से लेकर के और सरसों के आकार तक के हो सकते हैं। तिलों के साथ हम नहीं पैदा होते। आमतौर पर एक पैदा हुए बच्चे के शरीर में आप तिल नहीं देखेंगे, लेकिन 15 साल की उम्र तक आते आते शरीर पर 50 तिल हो जाते हैं लगभग। तिल आपके शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, जिसमें हथेलियाँ, तलवे, नाखून, जन्नांग, खोपड़ी और आँखें शामिल है। तिल थोड़ा झाइयों से अलग होते हैं। झाइयाँ अलग चीज़ होती हैं, इस पर भी हम आपको वीडियो ज़रूर बना कर देंगे, ज़रूर देखिएगा। झाइयाँ सपाट होती हैं और केवल गोरी त्वचा वाले बच्चों के चेहरे पर या धूप से झुलसने के बाद कंधों पर दिखाई देती है। ये सूर्य के संपर्क में आने से पिगमेंटेशन, कोशिकाओं में मौजूद पिगमेंटेशन के गहरे हो जाने के कारण होती है। तिल को नेवस भी कहते हैं। तिल के विभिन्न प्रकार क्या हैं? जो बच्चा पैदा हुआ उसके बॉडी में जो तिल है वह जन्मजात तिल हुआ। सौम्य तिल एक सामान्य तिल है या हानि रहित होता है, और बच्चे के जन्म के बाद कभी कभी तिल होता है, वो जन्म के तुरंत बाद विकसित होता है। और एक नीला तिल भी होता है जो गहरे पिगमेंटेशन के कारण होता है, आमतौर पर हानि रहित होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि शरीर पर जो तिल है वह कैंसर कारक भी हो सकता है, तो अधिकांश तिल हानि रहित होते हैं क्योंकि बहुत उनकी छोटी संभावना होती है, लगभग 10,000 में कि तिल बदल कर मेलेनम्मा बन जाए। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा तिल हैं और बहुत अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। मस्सों का निदान करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप घरेलू उपचार ही अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी डॉक्टर कुछ क्रीम्स दे देते हैं, इन बातों पर आप ध्यान दें, तभी डॉक्टर के पास जाएं। तिलों की नियमित जांच करें, इसका बढ़ता हुआ आकार आकार बदलना, रंग में परिवर्तन, ऐसे तिलों पर ध्यान दें जिनके कई रंग या शेड हो, किसी प्रकार का रक्तस्राव या खुजली, नए मस्से जो अलग या असामान्य दिखते हैं। यदि आपके शरीर पर तिल है तो उसे खुजलाने, नोचने से बचें। मस्से तो डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल देते हैं या फिर कोई क्रीम दे देते हैं, उस पर आप उसको लगाएंगे तो वो सही हो सकता है। अगर बड़ा तिल है तो उसको अच्छे खासा ऑपरेशन की स्थिति तक आ जाती है। तो जो तिल है उसको ठीक करने के लिए आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे नींबू को उस पर नींबू के रस को हटाकर छिलके को पलटकर उस पर रगड़ेंगे तो वो हल्के हो जाएंगे। इसके अलावा हरी धनिया का फेस पैक लगा सकते हैं। मस्से और तिल हटाने के लिए नियमित रूप से आप चेहरे को साफ सुथरा कीजिए और साफ सफाई करिए, तो आपका जो मस्सा है धीरे धीरे हल्का पड़ने लगेगा। और मस्सों को कभी भी रगड़ें या नोचें नहीं। रगड़ने नोचने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लहसुन से मस्से का इलाज हो सकता है। एक लहसुन की कली कुचलकर पानी में मिला लें, इसे मस्से पर लगाएं, पट्टी से ढक दें, 3 से 4 हफ्तों तक रोजाना दोहराएं। आप लहसुन का रस भी लगा सकते हैं, लहसुन की कली भी रगड़ सकते हैं। दादी नानी के इलाज की बात करें तो अगर मस्सा थोड़ा बड़ा है और पकड़ में आता है तो उस पर घोड़े के बाल बांध दिया करते थे लोग, और वो धीरे धीरे कट जाता था।
कभी कभी घोड़े के बाल बांध देते थे और वहाँ पर चूना लगा देते रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो वो भी निकल जाया करता था। यह आसान भी है और नुकसानदेह भी नहीं है। मस्सों को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सावधानी पूर्वक निकालें, नहीं तो आपको खुजली खारिश से मस्सा पक जाएगा तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। मस्से किसी भी स्किन पर रुक सकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, खुद भी कभी कभी हट जाते हैं। तो इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर भी बड़ा काम का है। सेब का सिरका एक एसिटिक सब्सटेंस है जिसे फर्मेंटेड सेब से बनाया जाता है। इसे सैलिसिलिक एसिड की तरह माना जाता है, जो कि मस्से हटाने के लिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और रुई में डुबोकर मस्से पर लगाएं। अब इस मस्से को किसी पट्टी से कवर कर लें और 3 से 4 मिनट बाद पट्टी हटाकर धो लें। एप्पल साइडर विनेगर से थोड़ी जलन हो सकती है, इसीलिए संभल कर इस्तेमाल करें। आप इसे दिन में 1 बार लगा सकते हैं। यानी पानी और एप्पल साइडर विनेगर की मात्रा, जो 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच पानी लें। लहसुन का हमने बताया है। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते यह घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे मस्से पर इस्तेमाल करने के लिए लहसुन की कली को क्रश करें और पानी में मिला लें। इस पानी को मस्से पर लगाकर किसी पट्टी से कवर कर लें। इस नुस्खे को 3 से 4 हफ्तों में असर इसका दिखने लगेगा। लहसुन की कली सीधा भी मस्से पर लगाई जा सकती है। आलू मस्से को सुखाने के लिए बड़ा काम का है। आलू का रस निकालकर मस्से पर लगाएं या और उसे पट्टी से ढक लें। इसके अलावा आलू के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मस्से पर घिस भी सकते हैं। ऐसा करेंगे आपको इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, त्वचा भी साफ हो जाएगी। तो आप अपनी स्किन को अच्छा कीजिए, मस्सों को सही करिए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।